हेलो नमस्ते। आज का रीडिंग का टॉपिक है आपके लुक्स, पर्सनालिटी, आपके नेचर को देखकर वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। जिनके बारे में आप सोचते हो या जिनको आप लाइक करते हो या आपको जो लाइक करते हैं वो आपके लुक्स, आपकी पर्सनालिटी, आपका नेचर देखकर उनको कैसा फील होता है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। हमारा आज का रीडिंग का टॉपिक है आपके लुक्स, पर्सनालिटी, नेचर को देखकर उनको कैसा फील होता है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनको आपका लुक्स कैसा लगता है, आपका नेचर, आपकी पर्सनालिटी उनको कैसी लगती है, कैसा फील करते हैं वो जब भी आपको देखते हैं तब उनको आपका लुक्स, पर्सनालिटी, नेचर कैसा लगता है। और आपकी ब्यूटी को देखकर वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनको सबसे ज़्यादा आप में क्या अट्रैक्टिव लगता है, सबसे ज़्यादा आप में क्या अच्छा लगता है उनको। तो वो आपको देखकर क्या सोचते हैं, उनको आपका लुक्स, ब्यूटी कैसी लगती है, आपकी पर्सनालिटी, आपका नेचर, आपका ओवरऑल आपका लुक्स उनको कैसा लगता है और वो किस नज़र से आपको देखते हैं और आपके लिए क्या फील करते हैं, ये भी हम देखेंगे। चलिए तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एस ऑफ वैंड्स, द हर्मिट कार्ड्स अपने आप ही गिरने लगते हैं। देखिए रीडिंग में स्टार्ट करती हूँ और कार्ड्स हाथ में रहते ही नहीं है, बहुत ही जल्दी होती है कार्ड्स को बाहर निकलने की। किंग ऑफ वैंड्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ वैंड्स, द सन। और एक कार्ड निकाल लेती हूँ। पेज ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं, सेवन ऑफ सोर्ड्स। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रेटेजी, जर्नी, हैप्पी फैमिली। बॉटम ऑफ द डेक है हॉस्टिलिटीज। ओके चलिए अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि उनको आपका लुक्स कैसा लगता है। तो आप उनको बहुत ही ब्यूटीफुल या हैंडसम लगते हो, आप इंटेलिजेंट बहुत हो, नॉलेजेबल बहुत हो, शार्प नेचर है आपका। शायद आप वर्किंग पर्सन हो सकते हो, आप अपना बिजनेस या अपना जॉब कुछ हो सकता है, आप वर्किंग पर्सन हो सकते हो या तो हाउसवाइफ भी हो सकते हो, दोनों ही एनर्जी है। लेकिन वर्किंग पर्सन आप हो, कुछ ना कुछ आप एक्टिविटी करते हो सकते हो, ये एनर्जी मुझे ज़्यादा आ रही है। आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं कि आप बहुत ही इंटेलिजेंट हो, नॉलेजेबल बहुत हो, आपके पास नए नए आइडियाज़ होते हैं, माइंड आपका बहुत ही शार्प है, आप बहुत ही शार्प नेचर है आपका। आप दिल और दिमाग दोनों का सही से यूज़ करना आपको आता है। जहाँ पर दिल लगाने की बात हो, जहाँ पर इमोशंस दिखाने की ज़रूरत हो, आप वहाँ पर उस तरह इमोशंस दिखाते हैं। और जहाँ प्रैक्टिकली हो के डिसीज़न लेने होते हैं, आप वहीं पर प्रैक्टिकल हो जाते हो। तो आप बहुत ही इंटेलिजेंट हो, आपको पता है कि इस लाइफ में, इस दुनिया में लोगों के साथ कैसे डील करनी है, सामने वाले पर्सन कैसे है, उनके साथ कैसे बिहेव करना है। ये सारी ही क्वालिटीज़ आपके अंदर है। आपके जो आपको लाइक करते हैं, आपके जो पर्सन है वो आपके बारे में सोचते हैं कि आप बहुत ही एम्बिशियस पर्सन हो, रिस्क टेकर हो। आप अपनी लाइफ में रिस्क लेने से कभी भी आप पीछे नहीं हटते हो, चाहे कुछ भी नया ट्राई करना हो तो भी आप हमेशा उस चीज़ को ट्राई करने में आप कभी हिचकिचाते नहीं हो। लाइफ में आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहती है और आप उस अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सेप्ट भी करके आगे निकलते हो, क्योंकि आप रिस्क टेकर हो, बहुत ही एनर्जेटिक पर्सनालिटी है आपकी। आपके पर्सन को आपके जो कपड़ों का स्टाइल है और आपकी स्पेशल आपकी जो हेयर है वो उनको बहुत ही पसंद आते हैं। शायद
आप मेल हो फीमेल हो तो भी आपके कर्ली हेयर हो सकते हैं या थोड़े लॉन्ग हेयर हो सकते हैं, ब्लैकिश टाइप के आपके हेयर का टोन हो सकता है। बहुत ही वो आपको ब्यूटीफुल समझते हैं। आपको कपड़ों का शौक हो सकता है, अलग अलग स्टाइल के न्यू ब्रांडेड कपड़े, आपको अलग अलग स्टाइल के कपड़े पहनने का शौक हो सकता है। तो आपके पर्सन आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि आपको ब्यूटी का भी बहुत नॉलेज है, कौन सी चीज़ आपके ऊपर सूट करेगी, कौन सी चीज़ आपको जचेगी, कौन से कलर आपको सूट करते हैं, ये सारी बातों का आपको बहुत नॉलेज है। तो आप उसी तरह से आप अपना मेकओवर करते हो तो आप बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हो और आपके पास सब कुछ ही है लाइफ में। आप वेल सेट हो, फाइनेंशियली आपकी कंडीशन भी बहुत ही अच्छी है, काफ़ी आप रिच हो सकते हो। तो आपने अपनी लाइफ में वो सब कुछ ही हासिल किया है जो आप पाना चाहते थे। आपकी लाइफ़स्टाइल भी बहुत ही रिच हो सकती है, काफ़ी रॉयल आपकी लाइफ़स्टाइल हो सकती है। अच्छी-अच्छी चीज़ों को पहनना, ब्रांडेड कपड़े पहनना, ज्वेलरी पहनने का आपको शौक हो सकता है और कुछ भी अगर कुछ भी नया आया हो तो आप ट्राई करने से कभी पीछे नहीं हटते हो। फिर आपकी लुक्स की बात आए तो भी आपको अलग-अलग लुक्स अपने क्रिएट करना भी आपको अच्छा लगता होगा। थोड़े टाइम के लिए आप ये लुक्स ट्राई करते हो, उसके बाद थोड़े टाइम के बाद आप फिर से आप अपना मेकओवर करके अपना लुक्स आप चेंज कर देते हो। ऐसा आपका नेचर हो सकता है। कभी आप बहुत ही सिंपल रहते हो, कभी आप बहुत ही स्टाइलिश मॉडर्न लुक में उनके सामने आते हो, कभी आप बहुत ही इंटेलिजेंट उनको लगते हो। तो आपको अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करना बहुत ही पसंद आता है। आप हमेशा कुछ ना कुछ अलग ही ट्राई करते हो। आपकी एक अलग ही पर्सनैलिटी सबके ऊपर अ, एक आपकी अलग ही वाइब, एक आपकी अलग ही पर्सनैलिटी जो आपको देखते हैं सबके ऊपर होती है। क्योंकि आपको जो सब लोग करते हैं वैसा करना आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। आप भीड़ से, दुनिया से कुछ अलग, कुछ हट के ही करते हो। चाहे फिर वो अ, तैयार होना हो, मेकओवर करना हो, मेकअप करना हो या ब्यूटी से रिलेटेड कोई अलग एक्सपेरिमेंट करना हो या तो कपड़ों की चॉइस हो, तो आप सबसे कुछ डिफरेंट करते हो। जो सब लोग करते हैं वैसा आप नहीं करते हो। उनसे ज़रा हट के, उनसे सबसे ज़्यादा कुछ अलग डिफरेंट तरीके से आप वो ही चीज़ें अपने तरीके से करते हो। तो आपके पर्सन आपको बहुत ही इंटेलिजेंट समझते हैं कि आपको सारी ही चीज़ों का बहुत ही नॉलेज है। उनको आप बहुत ही ब्यूटीफुल या हैंडसम लगते हो और उनको ये भी लगता है कि आप सोचते बहुत हो। अ, नॉलेजेबल तो आप हो ही, लेकिन आप सोचते बहुत हो। चाहे कोई भी चीज़ हो, आप पहले 10 बार सोचते हो, उसके बाद ही आप कुछ एक्शन लेते हो। कोई भी काम आप बिना सोचे-समझे नहीं करते हो और आपके पास सारी ही चीज़ों का बहुत ही नॉलेज होता है और आप आर्ग्यूमेंट्स में या किसी को सजेशन देना हो या आपसे कोई बात करता हो, तो आपसे बात करने में कोई जीत नहीं सकता होगा, क्योंकि आपके पास हर एक सवालों के जवाब आपके पास होते हैं। आप बहुत ही नॉलेजेबल हो, इंटेलिजेंट हो और काफ़ी डेयरिंग पर्सनैलिटी है आपकी। कभी आप किसी से डरते नहीं हो। अगर आप 4 लोगों के बीच में भी आप खड़े होते हो तो भी सबकी नज़र आपके ऊपर ही ठहर जाती है। ऐसी आपकी एक पर्सनैलिटी है, आपकी एक ऑरा ही ऐसी है कि भीड़ में भी आप सबसे अलग ही डिफरेंट ही दिखते हो और आप कहीं जब सज के संवर के आप कहीं पर अगर गए हो तो सबकी नज़र एक बार तो आपके ऊपर पड़ती ही है। कोई आपको देखे बिना रह ही नहीं पाता है, ऐसी आपकी एक ऑरा है। बहुत ही अच्छी आपकी पर्सनैलिटी है और आप रिस्क टेकर भी बहुत हो। अ, आप हमेशा करियर हो, जॉब हो, रिलेशनशिप हो, आप हमेशा आगे आते हो, हमेशा आगे बढ़ते रहते हो, कभी आप अ, पीछे नहीं हटते हो। हमेशा लाइफ में आपको अच्छे से जॉयफुल लाइफ जीना काफ़ी पसंद है। एन्जॉय करना, दोस्तों के साथ घूमना-फिरना, सबसे बातें करना। आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हो सकते हैं या तो फिर आपको बहुत फ्रेंड्स बनाने अच्छे लगते होंगे। आपके पास या तो आपका नेचर ही ऐसा है कि आप जल्दी से फ्रेंड्स बना लेते हो, आप सामने वाले के साथ जल्दी से कंफर्टेबल हो जाते हो, ऐसा आपका नेचर है। तो आपके पर्सन की बात करें तो वो आपको कुछ ऑफ़र देना चाहते हैं। अगर उन्होंने अब तक आपको कोई प्रपोज़ल नहीं दिया है, तो वो अब आपको अपना कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, कुछ प्रपोज़ल देना चाहते हैं। वो आपको बताना चाहते हैं कि वो आपके लिए सीरियस है और आपके लिए वो लॉन्ग टर्म कुछ प्लानिंग भी कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी भी बना रहे हैं। आपको वो लॉन्ग टर्म पाने के लिए, आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रखने में इस पर्सन को बहुत ही इंटरेस्ट है। वो आपके साथ इन फ्यूचर वो आपके साथ इमेजिन करते हैं, आपको लेकर वो प्लानिंग भी कर रहे हैं। इन फ्यूचर आपके साथ रहने के लिए वो आपके अंदर एक कंप्लीट फैमिली देखते हैं कि आप एक ऑलराउंडर पर्सनालिटी हो। आप
घर परिवार फैमिली को भी अच्छे से आप संभाल लोगे, और अगर करियर की बात आए तो आप करियर भी आप अच्छे से संभाल लोगे। आप मल्टीटास्किंग पर्सन हो, आप एक ही आप जैसे आपकी ऑलराउंडर पर्सनालिटी है, आप सब कुछ ही कर लेते हो। अगर कहीं पे जाना हो तो आप फटाफट रेडी भी हो जाते हो, और आपके साथ जो लोग होते हैं आप उनकी भी हेल्प कर देते हो, और अपने ऊपर भी ध्यान देते हो। और अगर आप जॉब वगैरह कुछ करते हो तो वहाँ पर भी आप टाइम से पहुँच जाते हो। फिर घर का कुछ काम हो तो भी आप टाइम से वो सब निपटा लेते हो। तो वो आपको एक ऑलराउंडर पर्सनालिटी समझते हैं, और आपने अपनी एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करके रखी है। आप बहुत ही ब्यूटीफुल हो। आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि सामने वाला जो भी आपको देखेगा वो आपके साथ फ्रेंडशिप किए बिना रह ही नहीं पाता होगा, ऐसी आपकी पर्सनालिटी है। लेकिन आपने अपनी एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करके रखी है। आप वैसे आपके दोस्त बहुत हैं, आप सबके साथ घुल मिल जाते हो, लेकिन फिर भी आपने एक अपनी हेल्दी बाउंड्री सेट करके रखी है कि किसको कितना महत्व देना है, किसके साथ ज़्यादा क्लोज होना है, किसको सिर्फ टेम्पररी उनके साथ रिलेशनशिप रखना है। सब कुछ आप अच्छे से, आपको पता है, सब कुछ आप अच्छे से मैनेज करते हो, और आप किसी को अपने सराउंडिंग आने नहीं देते हो। जब तक आप ना चाहो तब तक कोई आपके सराउंडिंग या आपके साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं रख सकता होगा, ऐसी आपकी पर्सनालिटी है। और आप वैसे हर किसी से आप घुल मिलते हो, सबके साथ आप रहते हो, लेकिन फिर भी आपने अपने एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करके रखी है कि आप जो आपको डिज़र्व करते हैं, जो आपके लायक है, आप उन्हीं लोगों के साथ उठना बैठना पसंद करते हो। ऐसे आपकी एक ऑरा है, आपका ऐसा एक नेचर है। यहाँ पर आप दोनों के बीच में ट्रैवलिंग भी मुझे दिख रहा है, डिस्टेंस है। शायद आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, आप अलग कंट्री से या अलग सिटी से भी हो सकते हो। और आपके पर्सन आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। शायद आपके पास्ट में आपको लाइफ के इतने एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं कि अब आप इतने अ, उभर के आए हो, आप में इतनी क्वालिटीज़ आ गई है कि अब आप चाहे आपके सामने कोई भी पर्सन आए तो आप उनके साथ अच्छे से आपको डील करना आता है। कोई भी आपको मिसयूज़ आपका नहीं कर सकता, क्योंकि आप बहुत ही आपने अपनी एक ऐसी ऑरा ही बना ली है कि सामने वाला कोई आपको अपनी बातों से या किसी भी तरह से आपको बहला नहीं पाता होगा, ऐसा आपका नेचर है। आप थोड़े से अंदर से शाय भी हो, या तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है या तो आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है। वो आपके बारे में ये भी समझते हैं कि आप थोड़े से शाय हो, अपने दिल की फीलिंग्स आप खुल के ओपन अप नहीं होते हो, खुल के अपनी दिल की फीलिंग्स आप शेयर नहीं करते हो। वैसे दिन रात आप उनके बारे में सोचते रहते हो, लेकिन जब भी वो आपके सामने आएँगे तो आप कुछ भी हाय हेलो के सिवा आप कुछ भी बोलते ही नहीं होंगे, ऐसी आपकी एनर्जी है। वैसे आप सब लोगों के साथ बहुत ही बातें करते हो, लेकिन आप जिनको आप लाइक करते हो, जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो, उनसे भी आप फ़ोन पे या सोशल मीडिया थ्रू अगर आप लोग चैटिंग करते हो तो आप घंटों तक बातें करेंगे, लेकिन जब वो आप आपके सामने आएँगे, आपसे मिलने आएँगे, तब आप बिल्कुल ही चुप हो जाते होंगे, कुछ भी नहीं, हाय हेलो के सिवा कुछ भी नहीं। जैसे आपका माइंड ही सुन्न हो जाता है, ऐसी आपकी एनर्जी हो सकती है। वैसे आप पूरा दिन सोचते रहते हो कि उनके साथ ये बातें करेंगे, वो बातें करेंगे, ये कहना है, वो कहना है, लेकिन जब भी आप लोग एक-दूसरे के आमने-सामने आते हो तो जैसे आप सब कुछ भूल ही जाते हो। आपके मुँह से मुश्किल से 1-2 वर्ड्स निकल पाते होंगे, ऐसी आपकी एनर्जी है। बहुत ही कम बोलते हो, आप उनके सामने बहुत ही कम बोलते हो। जब भी आप एक-दूसरे के पास होते हो, एक-दूसरे के सामने आते हो, तब आप बहुत ही कम बोलते हो। वैसे आप पूरा दिन चैटिंग करते होंगे या कॉल पे या ऐसे बातें करते होंगे। तो आपके पर्सन आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि आपकी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, शायद आपका अपना बिजनेस हो सकता है, और यहाँ पर किसी की डेट ऑफ बर्थ 9 हो सकती है या 19 हो सकती है, 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 22 हो सकती है, 21 हो सकती है, 5 हो सकती है, या तो 15 हो सकती है डेट ऑफ बर्थ, 4 हो सकती है, अ, या तो 24 हो सकती है डेट ऑफ बर्थ। और आपके पर्सन के नेम के लेटर की बात करूँ तो CHR हो सकता है, PVUAMLN हो सकता है, GHR हो सकता है, P हो सकता है, F हो सकता है, D हो सकता है। और यहाँ पर राशि की बात करूँ तो एरीज लियो सेज है, मकर तुला कुंभ राशि है, वृश्चिक वृषभ कन्या सभी राशि की एनर्जी यहाँ पर है। एयर साइन भी है, फायर साइन भी है, अर्थ साइन भी है।
तो ये रीडिंग सभी के लिए है। तो आपके पर्सन आपको लेके कहीं घूमने भी जाना चाहते हैं, आपको लेकर कहीं दूर जाने का भी वो प्लानिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं। शायद वो आपके साथ कहीं घूमने जाने का या ट्रैवलिंग यहाँ पर मुझे दिख रहा है, तो आपके साथ कुछ प्लानिंग कर रहे हैं कि आपके साथ घूमने जाए या आपको लेके कहीं दूर चले जाने का भी वो सोचते हैं। या तो फिर आप दोनों में डिस्टेंस हो तो वो आपको कुछ सॉलिड कमिटमेंट दे के वो आपको अपने साथ ले जाना चाहते हैं अपने घर। ये भी एनर्जी है। आपके पर्सन की करंट एनर्जी की बात करें तो वो आपके साथ एक हैप्पी फैमिली इमेजिन करते हैं, आपके साथ वो लॉन्ग टर्म फ्यूचर इमेजिन करते हैं और उनको आप बहुत ही अच्छे लगते हो। बहुत ही पॉजिटिव वाइब आती है आपसे। कभी आप हर चीज़ के लिए आप बहुत ही पॉजिटिव रहते हो, पॉजिटिव थिंकिंग बहुत है और आप कभी भी अगर कोई भी मुश्किल काम हो तो भी आप अच्छे से हैंडल कर लेते हो। कभी भी आपके मुंह से ना वर्ड्स निकलता ही नहीं, चाहे वो काम इजी हो या मुश्किल काम हो, हर काम के लिए आप हमेशा रेडी रहते हो कि चलो ट्राई करते हैं। ऐसा करके आप वो काम अपने हाथ में ले लेते हो, कभी पीछे नहीं हटते हो। बहुत ही ब्रेव हो और आपको पता है आपके पास सब कुछ सारी ही चीज़ें करने का आपके पास एक प्लानिंग होती है, एक आइडिया होता है कि कब कौन सी चीज़ कैसे करनी है, किन लोगों से बात करना है। वो सारी ही चीज़ों का आपको बड़े ही अच्छे से नॉलेज है। आपके पर्सन को आपका फिजिकल लुक भी बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आप मेल हो तो आपका जो बॉडी शेप है, शायद आप जिम वगैरह जाते हो या योगा एक्सरसाइज वगैरह करते हो, तो आपका बॉडी बहुत ही फिट फिट लगता है आपके पर्सन को। और आपके कपड़े, आपकी जो बॉडी शेप है, आपका जो स्ट्रक्चर है, वो भी उनको बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर शायद आपके हाथ के ऊपर आपने शायद टैटू भी बनवाया है, या तो आपको टैटूज़ का बहुत शौक हो सकता है। शायद आपके राइट हैंड पे आपने शायद टैटू बनवाया हो, या तो आपके बॉडी पे कहीं पर भी, लेकिन मुझे राइट हैंड ज़्यादा लग रहा है। अगर आप मेल हो फीमेल हो, दोनों के लिए ही मैं बोल रही हूँ। आपको टैटूज़ का काफ़ी शौक हो सकता है। आपने अलग अलग आपके हैंड्स के ऊपर अलग अलग जगह पर आपने बहुत ही अच्छे टैटूज़ बनवाए हो सकते हैं, तो आपके पर्सन को वो भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। आपकी जो टैटूज़ आपने जो बनवाए हैं, जो ड्राइंग की है, जो डिज़ाइन की है, तो वो भी उनको बहुत ही बेहद ही पसंद आते हैं। आपके जो अलग अलग कुछ स्टाइल से आप कभी आपने हेयर स्टाइल चेंज किया हो, कोई न्यू लुक अपनाया हो, या टैटूज़ वगैरह आप रखते हो, या हाथ में आप ब्रेसलेट वगैरह या वॉच या ऐसा सब कुछ आप पहनने का आपको शौक हो सकता है, तो वो भी सारी चीज़ें वो बहुत ही लाइक करते हैं। आपका फेवरेट कलर ग्रे ग्रे हो सकता है, या क्रीमिश टाइप हो सकता है, रेड हो सकता है, या लाइट ग्रीन हो सकता है, या कॉफ़ी टाइप, या ब्लू ऑरेंज हो सकता है, वाइट हो सकता है आपका फेवरेट कलर। तो आपके पर्सन आपके साथ एक न्यू जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर मुझे कंप्लीशन की भी एनर्जी आ रही है, तो आपके पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आपको कोई ऑफ़र देना चाहते हैं। और वो आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि आप इंटेलिजेंट हो, बहुत ही शार्प नेचर है आपका। आप वही करोगे जो आपको ठीक लगता है। आप पहले सोच समझ के आप उनके साथ ही आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ोगे। जिनके जिनके साथ आप कंफर्टेबल फ़ील करते हो, आप उन्हीं के साथ अपनी लाइफ़ बिताना पसंद करते हो। वैसे देखा जाए तो आपकी लाइफ़ में सब कुछ ही है। आप एक वेल सेट हो, आपके पास एक अच्छा घर है, परिवार है, और आप दिखने में भी बहुत ही ब्यूटीफुल या आप हैंडसम हो, सब कुछ ही है आपके पास। लेकिन बस आपको अपनी लाइफ में एक प्यार की ही कमी है। वैसे आपकी लाइफ में सब कुछ ही है, बस एक आपको प्यार की ही कमी है। आप ये चाहते हो कि बस एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए, एक अच्छा पार्टनर मिल जाए, जिनके साथ हम थोड़ा टाइम स्पेंड कर सके, उनके साथ बातें कर सकते, उनके साथ बातें कर सके, उनके साथ अपने दिल की फीलिंग्स शेयर कर सके। कोई ऐसा पर्सन होना चाहिए, ये वो आपके बारे में सोचते हैं। और उनको आपसे सारी ही वो चीज़ें मिलती है जो वो मैनिफेस्ट कर रहे थे, जो वो चाहते थे अपने लिए, बिल्कुल आप वैसे ही हो। उनको आपके साथ बातें करना, आपके साथ मस्ती मजाक करना, कभी आपको गाइड की ज़रूरत हो, कुछ गाइडेंस की ज़रूरत हो, तो वो आपको अच्छे से सलाह मशवरा देते हैं, आपको समझाते हैं। तो कभी वो फ्रेंड आपको उनके अंदर कभी फ्रेंड लगता है, कभी आप उनको अपनी फैमिली जैसे समझते हो, कभी वो आप अपने फ्रेंड जैसे लगते हैं, कभी हस्बैंड या वाइफ की आपको वाइब आती है। तो सारी ही
रिलेशनशिप आपको उनके अंदर दिखते हैं, कभी वो बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं, कभी वो बहुत नॉलेजेबल आपको लगते हैं। तो हर तरह की जैसे मिक्स वाइब्रेशन आपको उनसे मिलती है, सारी ही क्वालिटीज़ आपको उनके अंदर दिखती है। तो वो अब आपके पास आना चाहते हैं और आपको अपनी लाइफ में लाने के लिए वो प्लानिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि वो, क्योंकि वो हर हाल में आपको पाना चाहते हैं, वो किसी भी हाल में आपको खोना नहीं चाहते हैं। वो य ये चाहते हैं कि पहले अच्छे से प्लानिंग करके वो आपके पास आए, ताकि रिजेक्शन का कोई मैटर ही ना सामने आए। वो आपको किसी भी हाल में अपनी लाइफ में लेके आना चाहते हैं। यहाँ पर एज की बात करूँ तो यहाँ पर मुझे 30 प्लस एज ज़्यादा आ रही है। एक 80 प्लस भी है। आप लोगों में एज डिफरेंस हो सकता है, लेकिन 30 प्लस एज ज़्यादा मुझे लग रही है। 25, 26, 27 भी हो सकता है। तो ओवरऑल देखें तो आपके पर्सन को आपका लुक्स भी बहुत ही अच्छा लगता है, आपकी पर्सनैलिटी भी बहुत ही अच्छी लगती है। अ, आप एक उनको आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल दिखता है कि आप बहुत ही कॉन्फिडेंट रहते हो। आपका आपकी जो ऑरा है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, आप रहते हो कि सामने वाला आपके साथ, आपको देखकर आप अट्रैक्ट हुए बिना रह ही नहीं पाता है, ऐसी आपकी एक पर्सनैलिटी है। शायद आप योगा वगैरह कुछ करते हो, या आपके पास साइकिक एबिलिटी हो सकती है, कुछ भी। लेकिन कुछ तो आप में ऐसी बात है कि 10 लोगों के बीच में भी अगर आप खड़े हो तो एक बार तो आपके सामने देखना ही पड़े, ऐसी आपकी पर्सनैलिटी है। यहाँ पर पर्सनैलिटी का मतलब सिर्फ ब्यूटी से नहीं है कि आपका चेहरा अच्छा है तो आप ब्यूटीफुल हो, ऐसा नहीं होता है। सुंदर का मतलब सिर्फ फेयरली स्किन नहीं होता है। पर्सनालिटी का मतलब यहाँ पर, ब्यूटी का मतलब यहाँ पर ये है कि आप बहुत ही अ, आप अपने में जीते हो। आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल ही ऐसा है कि मुझे वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं, मुझे स्पेशल एक वर्ड्स इसके लिए बोलना है, लेकिन मुझे वो वर्ड्स याद नहीं आ रहा है। तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट ऐसी है, आपका जो एक स्वमान से भरा हुआ आपका एक व्यक्तित्व है, उसकी वजह से आप बहुत ही ब्यूटीफुल या हैंडसम लगते हो। ईगोस्टिक नहीं हो आप, लेकिन आपको सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ही पसंद है, आप उसी तरह से आप डील करते हो सबके साथ। तो उनको आपकी पर्सनालिटी, नेचर भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। दिन रात वो आपके ही बारे में सोचते रहते हैं। और यहाँ पर इस रिलेशनशिप में मुझे स्टेबिलिटी भी दिख रही है, आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर भी हो सकते हैं, कुछ स्पिरिचुअल जर्नी पे भी आप हो सकते हो, ये भी एनर्जी आ रही है। इमोशंस भी बहुत है, प्यार भी बहुत है आपके अंदर। वो आपके पर्सन आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि आप काफ़ी काइंड हार्टेड हो। जहाँ पर जिस चीज़ की ज़रूरत हो, आप उसी तरह से डील करते हो सामने वाले के साथ, ये बात उनको बहुत ही पसंद आती है। और आपने अपनी लाइफ में जो भी कुछ हासिल किया है, वो अपने दम पर किया है। शायद अगर आपने जॉब ली हो तो भी आपने किसी की हेल्प नहीं ली होगी, आपने अपने ही दम पर अपना बिजनेस खड़ा किया हो सकता है, या अपनी जॉब के लिए आप खुद ही संघर्ष करते होंगे। आपको किसी की हेल्प लेना ज़्यादा पसंद नहीं हो सॉरी, आपको किसी की हेल्प लेना ज़्यादा पसंद नहीं होगा। आप ये सोचते हो कि चाहे मुश्किल काम हो, कोई भी काम हो, उसके लिए आप कैपेबल हो, आप सब कुछ ही कर सकते हो, ऐसा आपका नेचर है। तो आप अपने दम पर ही खड़े रहते हो, और जो भी करते हो वो आप अपने दम पर करते हो, किसी की हेल्प लेना आपको पसंद नहीं है। और आप वो काम अच्छे से कर भी लेते हो, आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि आप बहुत ही इंटेलिजेंट हो। शार्प नेचर है आपका, आपके पास नॉलेज है, आइडियाज़ बहुत है कि कौन सा काम कैसे करना है, किसके साथ कैसे डील करनी है। तो सारी ही चीज़ों का आपको बड़ा ही अच्छा नॉलेज है, तो आपको वैसे तो किसी की हेल्प की ज़रूरत कम ही पड़ती होगी। तो ऑल ओवर देखें तो आपके पर्सन आपको बहुत ही पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, और उनको आपके अंदर कोई यहाँ पर मुझे कोई नेगेटिविटी मुझे तो नज़र नहीं आ रही है। वो आपके बारे में पॉजिटिव ही सोचते हैं। फिज़िकली आपका आउटर और आपका इनर लुक दोनों ही वो बहुत ही लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। और यहाँ पर सन का कार्ड आया है, तो सन मीन्स पॉजिटिविटी, तो यहाँ पर पॉजिटिविटी ही मुझे तो दिख रही है। तो आपके पर्सन को भी आपकी सारी क्वालिटीज़ ही आप में दिख रही है, आपके कोई एब्स तो यहाँ पर मुझे दिख नहीं रहे हैं। तो होप गाइज मैंने आपको सारे ही मैसेजेस डिलीवर कर दिए हैं। तो होप आपको आज की ये रीडिंग पसंद आए, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।